अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरियन टेक 24। दोस्तों मैं इस वक्त साउथ कोरिया के एक सिटी सियोल में जो आता है हवासोंग में मौजूद हूं। वहां से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा कि मैं किसके रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आपको आज दो चार चीज़ें बताऊंगा जो मुख्तलिफ़ कंट्री से मुख्तलिफ़ लोग मुझे पूछते हैं। तो उसके बारे में मैं सारा आपको बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि जितनी भी मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उन सब दोस्तों के, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं या चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं या वो किसी भी वीज़ा पे कोरिया आना चाहते हैं, उन सब के जो सवालात होंगे जहन में वो सारे आपके ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों जब भी कोई बंदा किसी दूसरे मुल्क में जाता है, परदेश में जाता है, तो उसके जहन में दो चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा अहम है। एक तो वो ये चाहता है कि भाई मैं जिस कंट्री में जा रहा हूँ वहाँ सैलरी पैकेज क्या है, क्योंकि जब बंदा परदेश जाता है तो वो यही कहता है कि भाई घर के मामलात देखने के साथ साथ जो है हमारी जो सेविंग है वो भी हो, ताकि मैं बाद में परदेश काटने के बाद जब अपने मुल्क में जाऊं तो मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं अपनी लाइफ सेटल कर सकूं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि बंदा देखता है कि मेरा मेडिकल सही रहे, सिक्योरिटी के लिहाज से वो मुल्क कैसा है, वहाँ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वर्कर को कैसे रखा जाता है। ये चंद चीज़ें होती हैं जो सबसे मेन है जो बंदे के जहन में आती हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सैलरी पैकेज के लिहाज से कि आप कोरिया में कितने पैसे कमा सकते हो। आप किसी भी वीज़े पे आते हो, आप स्टूडेंट वीज़े पे आते हो, टूरिस्ट वीज़े पे आते हो या वर्क परमिट में आते हो या आप किसी भी वीज़े पे आते हो या आप सेल्फ़ स्टडी पे भी आते हो या स्कॉलरशिप पे आते हो, तो आप कितने पैसे कमा सकते हो और आप सिक्योर कितने हो, ये भी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे के बताता हूँ। अभी मैं जो है वो ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने पहने हुए हैं कपड़े, ये कंपनी की तरफ से दी गई शर्ट है जो हमें काम के दौरान देते हैं। सभी एक तरह की शर्ट पहनते हैं। तो दोस्तों चलें बात को स्टार्ट करते हैं कि कोरिया में अगर आप देखें किसी भी वीज़े पे एंटर हो जाते हैं, चाहे आप स्टडी पे आते हो चाहे आप वर्क परमिट में आते हो, तो सबकी सैलरी जो होती है वो हुकूमत ने एक उसका बिल्कुल लेबर कोड का जो रूल है उस हिसाब से रखी हुई है और उस हिसाब से ही आपको मिलेगी। वो क्या है कि मैं आपको पाकिस्तानी पैसों में बताता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ। तकरीबन 3 लाख के करीब अभी जो है वो सैलरी है आज का, मैं बता रहा हूँ आपको, जो आपको बेसिक मिलेगी। 8 घंटों की आप सैटरडे संडे को छुट्टी करेंगे, रेड कैलेंडर की इसमें छुट्टी होगी और 8 घंटे जो सिर्फ ड्यूटी होगी। ये जो सैलरी है ये आपको मिलेगी। उसके बाद क्या होता है कि अगर आप काम ज़्यादा कर लेते हो, इससे 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितने भी आप ज़्यादा कर लेते हो, उसकी सैलरी जो है वो आपको अलहदा से मिलेगी। तो ये दोस्त कुछ कहेंगे कि मैं बार बार एक ही तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो लेकिन फिर भी जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, या जो स्टूडेंट हैं जो आकर कोरिया में उनके जहन में सवाल होंगे उनको भी पता चल जाएगा। तो देखें इधर चाहे आप किसी भी वीज़े पे आ गए हैं, आप एंटर हो गए हैं कोरिया में तो आपने जितना भी काम किया है वो आपको पैसे उसके मिलेंगे। कोई भी बंदा आपके पैसे खा नहीं सकता, वो चाहे कोई भी मालिक हो, वो सैलरी आपकी नहीं खा सकता, आपको मिलेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप काम के दौरान आपको चोट लग जाती है, आपका कोई जिस्म का हिस्सा जो है वो डैमेज हो जाता है या कोई नुकसान होता है, तो उसके पैसे भी आपको मिलते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कोरिया में मेरी ये वीडियो देखेंगे उनको पता होगा कि जितने भी लोग यहाँ आए हैं और काम के दौरान उनके साथ हादसा कोई बड़ा पेश आ गया तो उनको पैसे मिले हैं। अभी ये नहीं है कि आप आएँ और अपने आप को जानबूझ के चोट लगा लें, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं बता रहा हूँ आपको कि कोरिया पैसे के हिसाब से कितना ज़बरदस्त मुल्क है। और 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि कोरिया इंटरनेट की जो स्पीड है जिसके ऊपर आजकल दुनिया जो है वो चल रही है, सबसे तेज़ है कोरिया में। और कोरिया एक ऐसा मुल्क है जिसने 5G सबसे पहले लॉन्च किया था, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद सैलरी के ऊपर मैं आपको बता रहा था, वो थोड़ी मैं बात आपको मज़ीद बताता हूँ
کہ کچھ فیکٹریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سیلری کے ساتھ ساتھ بونس بھی ہوتے ہیں، وہ آپ کو بونس بھی دیتے ہیں، تو اس کے حساب سے آپ کی سیلری کافی اچھی بن جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، اگر آپ کی نائٹ ڈیوٹی مل جاتی ہے آپ کو، یا آپ کی جو سیلری ہے 3 لاکھ تو ہے ہی ہے، اس کے بعد آپ جتنا اوور ٹائم لگا لیتے ہو 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ روپے اگر آپ کی سیلری بن جاتی ہے، تو آپ گھر والوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی سیونگ بھی کر سکتے ہو۔ تو کوریا میں صرف انٹر ہونا مشکل ہے۔ ہاں، ایک چیز کا خطرہ رہتا ہے اس میں کہ آپ پکڑے جاؤ تو آپ کو واپس جانا پڑے گا اگر آپ انلیگل طور پر کام کر رہے ہو۔ تو یہ خطرہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ سٹڈی پہ بھی آتے ہو، تو اگر آپ سیلف سٹڈی پہ آئے ہو تو آپ کی 2 دن کی کلاس ہوگی، اس کے علاوہ بھی آپ جاب کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ اسکالرشپ پہ آتے ہو تو اسکالرشپ پہ بھی آپ کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ، کئی لڑکے تو ایسے ہیں جن کو 4 5 لاکھ روپیہ بھی مل رہا ہے۔ تو یہ آپ کی لک پہ ہے کہ آپ کو کس طرح کے پرنسپل نے سلیکٹ کیا ہے اور وہ آپ کو کتنی اسکالرشپ جو ہے وہ دے گا۔ تو دوستو دوسری بات ہے جو سیکیورٹی کے لحاظ سے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بیک کیمرے کی مدد سے پہلے دکھاتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں پھر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں کہ کوریا کتنا سیکیور ہے۔ تو دوستو یہ دیکھیں، میں نے کیمرے کو بیک کیا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ساری دھان کی فصل جو تھی، کچھ لوگوں نے تو کاٹ لی ہے، یہ دیکھیں ادھر سے جو ہے وہ کاٹی ہوئی ہے، ادھر ابھی بھی کھڑی ہے، یہ ساری جو دور دور تک لگی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ سامنے پہاڑ ہیں، ادھر سے بھی کچھ لوگوں نے کاٹی ہوئی ہے، اور یہ جو سامنے ہے بالکل یہ فارم ہے، پتہ نہیں اس میں کیا سبزی لگائی ہوئی ہے انہوں نے، مجھے نہیں اس بات کا پتہ۔ اور وہ یہ والا جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، اور وہ جو دور آپ کو 3 4 نظر آ رہے ہیں، وہ باڑے ہیں، گائے ادھر جو ہے نا وہ کرتے ہیں، ایک ادھر بھی سامنے ساتھ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ بھی باڑا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ میں ابھی سٹی سے بہت دور ہوں، ہمیں ادھر سے جانا، وہ آپ کو کچھ اپارٹ نظر آ رہے ہیں، ادھر جانا ہوتا ہے ہمیں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے، یا ادھر، یا پھر وہ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ والے، تو ادھر ہم شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یا پھر یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر تھوڑا سٹی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ بالکل ہی دیہات ہے۔ تو اس میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ ابھی چھٹی آ گئی ہے کوریا میں، یعنی کہ آج ہفتے کا دن ہے، میں نے تو ابھی کام کر کے چھٹی کی ہے، کام ختم کیا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آج چھٹی تھی، جیسے یہ فیکٹری آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے نمبر 1، اور یہ نمبر 2۔ اس کے بعد میں آپ کو ابھی اپنی فیکٹری میں جا کے بتاتا ہوں کہ یہاں سیکیور کتنے ہیں یہ جو فیکٹری والے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ابھی ان لوگوں کا کام نہیں ہے، کروڑوں روپے کی ان کے اندر جو ہے وہ مشینری پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ بالکل دیہات میں فیکٹری ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کیسی انہوں نے سڑکیں بنا کے دی ہیں۔ ابھی یہ بالکل ایریا جو ہے وہ نیو بنایا ہے ایریا، بالکل نئی فیکٹریاں تیار ہو رہی ہیں۔ میں نے ایک پچھلی فیکٹری کی ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ میری فیکٹری تھی اور اس کے سامنے یہ تھی، اس وقت یہ فیکٹری تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی یہ مکمل تیار ہو چکی ہے اور مشینری بھی شاید اس میں آ چکی ہوگی۔ تو دیکھیں دوستو، ابھی سیکیورٹی کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ انہوں نے صرف یہ 1.5 سے 2 فٹ کا جو ہے وہ جنگلہ لگایا ہوا ہے، ایک کوئی بھی بچہ بھی ادھر سے چھلانگ کے دوسری طرف جا سکتا ہے۔ اور ابھی میں آپ کو فیکٹری کے اندر جا کے دکھاتا ہوں کہ ہماری فیکٹری میں جو مشینری ہے اور جو سامان پڑا ہوا ہے، لاکھوں کا نہیں، کروڑوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، ارب تو پھر ہو سکتا ہے ارب میں بھی ہو، لیکن کروڑوں کا تو آپ ایزیلی کہہ سکتے ہو۔ تو اس کا جو گیٹ ہے مین، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ایک گیٹ ہے اس کا، جس کو ہم بند کر دیتے ہیں ابھی آج، یہ بس آگے لگا ہوتا ہے، اس کو میں اگر بند کر دوں گا تو یہ اس کا راستہ ہے سارا، یہ فیکٹری ہے، ابھی سارے جا چکے ہیں۔ تو یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سانچے ہیں سارے، یعنی کہ اتنی قسم کے پیس ہمارے پاس آتے ہیں جن کا ہم سیمپل تیار کر کے دوسری کنٹریز کو بھیجتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو فیکٹری کے اندر سے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ کچھ مال تیار ہوا ہے اور کچھ ان میں تیار ہوا ہے، یہ جو ڈبے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ابھی روبوٹ لگا ہوا ہے، ایک یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، نمبر 1، نمبر 2، اور یہ وائٹ والا نمبر 3۔
ये 3 रोबोट हैं जिनकी कीमत अगर आप पाकिस्तानी लिहाज में देखें तो तकरीबन 4-4, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए का ये एक रोबोट है। जापान से ये इन्होंने मंगवाए हुए हैं। उसके बाद ये सारा सामान है, गोल्फ गाड़ी आपने सुना हुआ है, उसके बाद मर्सिडीज़ बेंज और ये वो हुंडई के सारे हमारे पास पार्ट्स आते हैं जिनका हम काम करते हैं, उनको तैयार करके देते हैं। और ये देखें, ये नंबर 1 मशीन, 2, 3, 4 और ये वाली 5, ये मशीनें भी करोड़ों में इनकी कीमत है। और ये जो माल बना के रखा हुआ है ये भी लाखों करोड़ों में पड़ा हुआ है, जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। ये देखने में छोटा लगता है लेकिन ये बहुत ही महंगी प्रोडक्ट्स हैं। ये पूरी दुनिया में जाती हैं, यहाँ से जहाँ जहाँ भी गाड़ियाँ बनती हैं। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि हमारी फैक्ट्री अभी छोटे लेवल पे है। तो ये देखें, ये आपको जितने भी लोहे की चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारे हमारे पास हैं, यानी कि इतनी किस्म के हमारे पास पीस बन चुके हैं और हम बनाते हैं जिसका भी आर्डर आता है। तो ये देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में होंगे ये ना, यानी कि इतनी किस्म के हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये अभी बाहर भी मैंने आपको दिखाई हैं, ये बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद वो ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये सारे नीचे जगह नहीं थी तो ऊपर भी रखा हुआ है। जो यानी कि लेट आते हैं पीस उनको हम जो है उधर रख देते हैं और जो जल्दी वाले होते हैं उनको हम बिल्कुल नज़दीक रखते हैं। तो बात करने का दोस्तों मकसद ये था, बात करने का मकसद ये था जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये यानी कि करोड़ों अरबों रुपयों का जो सामान है वो उन्होंने एक बिल्कुल वैसे ही हमारे फार्नर को आप कह सकते हैं कि हवाले किया हुआ है। किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक चीज़ मैं अभी दिखाऊं, इधर लगी होगी शायद, अगर लगी है कि नहीं अभी फैक्ट्री में लगाई है नहीं। हाँ, ये देखें, ये उन्होंने एडीटी लगाया हुआ है। अगर कोई ऐसी हलचल होगी तो अगर कोई बंदा 2 नंबरी कोई करने की कोशिश करेगा, अगर गेट बंद है उस पर लगा हुआ है, तो ये जो एडीटी वाले हैं उसके बाद सीकम वाले होते हैं वो 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपको पकड़ लेंगे इधर, यानी कि वो आ जाएंगे जिधर भी कोई ऐसा वैसा काम हो रहा होगा। तो बात करने का मकसद ये है कि कोई इधर कोरियन नहीं है, अभी कोई भी बंदा नहीं है, सिर्फ हम ही हम हैं। और किसी बंदे की ज़रूरत नहीं है कोई दूसरी फैक्ट्री वाला छलांग के अंदर आ जाए और कोई आपकी ज़रा सी भी चीज़ पकड़ के यहाँ से चला जाए। तो इतना सिक्योर है कोरिया। तो आप सोचिए, अगर फैक्ट्रियाँ इतनी सिक्योर हैं, अगर एक घर इधर आती है तो वो कितनी सिक्योर होगी। किसी की ज़रूरत नहीं है कोई इसको हाथ लगा दे। अगर कोई लगाता है तो फिर वो समझ ले कि अपना वीज़ा तो ख़राब करता ही है, अपना मुस्तकबिल भी यहाँ पे ख़राब कर लेता है, क्योंकि कोरिया वाले उसको छोड़ते नहीं हैं। तो ये हमने गाड़ियाँ रखी हुई हैं, वो सामने मेरे दोस्त की है, ये वाली गाड़ी मेरी है। हम पाकिस्तान में तो हो सकता है ना रख सकें, लेकिन यहाँ लड़के इतनी सैलरी लेते हैं कि आपने आगे पीछे जाने के लिए वो गाड़ी रख सकते हैं। तो दोस्तों यही मैंने आपको बताना था कि जो लोग पूछना चाह रहे थे कि कोरिया में जो है वो सैलरी का पैकेज है, कितनी हम सेविंग कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये थी कि सिक्योर कितना है कोरिया। ये मैंने अभी आपको एक थोड़ा सा बिल्कुल अपनी फैक्ट्री का बताया है। तो ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं कोरिया में, जैसे ह्यूंडई देख लें आप, उसके बाद किया देख लें, सैमसंग देख लें, एलजी देख लें, दूसान देख लें, ड्राइवो देख लें, कि वो तो अरब खरब जो उनके जो मालियत है वो इससे भी ज़्यादा है। तो वो भी इसी तरह सेव हैं, इसी तरह ही होती हैं। किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई यहाँ पे जो है वो कोई भी किसी के सामान को छेड़ ले। तो यही थी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिएगा। और अभी नेक्स्ट जो है मैं जब भी बाहर जाया करूँगा तो कोई ना कोई व्लॉग बना के आपको बताया करूँगा, थोड़ी उसमें इंफॉर्मेशन भी हुआ करेगी और कोरिया का भी आपको जो है वो एक्सप्लोर किया करेंगे, दिखाया करेंगे कि कोरिया क्या है, कैसा है। जो लोग नहीं आ सकते, दूर से देखना चाहते हैं, उनको मैं इंशाल्लाह दिखाया करूँगा। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।